वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बॉटल लेक्चर में। जैसा कि आपने थंबनेल देख ही लिया है कि सिलेबस आप सबके बदल चुके हैं। क्या क्या बदला हुआ है देखना बहुत ज़रूरी है। एग्जामिनेशन से पहले आप इस वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि क्या क्या सिलेबस में बदला है बीएससी में वो सब मैं जानकारी यहाँ पर देने वाला हूँ। मोस्टली बीएससी वाले ध्यान देंगे। माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का है और थर्ड सेमेस्टर में बदल गया, फिफ्थ सेमेस्टर में भी। कुल मिलाकर देखा जाए तो सभी सेमेस्टर का सिलेबस बदल गया है। बहरहाल यहाँ पर मैं फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर का ही बताऊंगा, क्योंकि अभी उतना ज़्यादा वक्त नहीं है। फटाफट इसका मैं एक कंक्लूजन आपको बता दे रहा हूँ क्या क्या बदल गया है, ठीक है ना। उसके बाद सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर का भी बताएंगे जब आगे सीजन आ जाएगा तब। पहले फर्स्ट सेमेस्टर वाले यहाँ ध्यान देंगे, पहली यूनिट में कोई बदलाव नहीं हुआ है। फर्स्ट यूनिट में कोई बदलाव नहीं हुआ है, सब आपको पढ़ने होंगे। सेकंड यूनिट में बदल गया है। यहाँ पर कुछ चीज़ें यहाँ वायरस से काट दी गई हैं। वायरस का कल्चर वगैरह बहुत डिटेल में दिया गया था और आइसोलेशन दिया गया था, वो सब कट गया है। और बैक्टीरिया से कोई चीज़ें यहाँ पर कटी नहीं हुई हैं। फाइकोलॉजी में कट गया है, यहाँ पर आ गया है, कुछ जनरा आ गया। जैसे साइटोनीमा पहले नहीं था, अब साइटोनीमा आ चुका है। और उसके बाद रोडोफाइसी का पॉलीसैफोनिया था, तो वो कट करके यहाँ पर बेटराइकोस्पर्मम दे दिया गया है। और माइकोलॉजी में बदल गया है। मास्टिगो माइकोटिना पहले नहीं था, अब मास्टिगो माइकोटिना में सेप्रोलिग्निया आ गया है, ये भी आ चुका है। और एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान देना है आपको, जाइगो माइकोटिना का राइजोपस था, तो राइजोपस भी यहाँ से हट गया है, ठीक है ना। ये चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ, राइजोपस हट चुका है। उसके बाद यानी जाइगोमाइकोटिना ही हट गया है, पूरी तरीके से काट दिया गया है। एस्कोमाइकोटिना आ गया है, तो एस्कोमाइकोटिना में पेनिसिलियम, पेजाइजा, ये दो ही जनर दिया गया है। यानी कि आपको ध्यान ये देना है, सैक्रोमाइसिस जो दिया था वो भी नहीं रहा अब। सैक्रोमाइसिस ईस्ट भी कट गया है। ये तो बहुत ही शॉक्ड वाली बात है, क्योंकि ईस्ट बहुत इंपॉर्टेंट फंजाई था। बहरहाल कोई बात नहीं है, अगर कट गया है तो आप इसको ध्यान से देख लीजिए, पढ़ लीजिए। आपको सिर्फ अब पढ़ना है पेनिसिलियम और पेजाइजा। बेसिडोमाइकोटिना का पक्सीनिया अगेरिकस है, ठीक है। अस्ट्रागो भी कट गया है, अस्ट्रागो कट गया। अल्टरनेरिया, ड्यूटेरोमाइकोटिना का सिर्फ अल्टरनेरिया है, फ्यूजेरियम कट गया, ठीक है। माइकोटॉक्सिन्स आ गया, ये नया जनरा है। तो कुल मिला के आपको फंजाई में 1 2 3 4 5 6 7 8 ही पढ़ने हैं। इसके पहले बहुत ढेर सारे थे, 10 11 थे लगभग। मशरूम कल्टीवेशन, लाइकेनोलॉजी, माइक्रोराइजा में कोई चेंजिंग नहीं। प्लांट पैथोलॉजी में कोई चेंजिंग नहीं। डिजीज में कोई चेंजिंग नहीं है। लगभग सभी डिजीज जो पहले थी वही अभी भी है, ठीक है, कोई बदलाव नहीं है इस पर। और अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी में भी कोई चेंजिंग नहीं है, सेम वही। फूड प्रोडक्शन, माइक्रोब्स प्रोडक्शन, एंटीबायोटिक, एल्कोहलिक बेवरेज, सब प्रोडक्शन। एक चीज़ यहाँ पर कट गया है, एंजाइम प्रोडक्शन और एमिनो एसिड प्रोडक्शन, ये सब कट गया है। फिर बायो फर्टिलाइज़र दिया गया है, बायो फर्टिलाइज़र भी यहाँ पर कटा हुआ नज़र आ रहा है। यानी कि बायो फर्टिलाइज़र है बैक्टीरियल बायो फर्टिलाइजर्स दिया गया है, ठीक है। ये सिलेबस में दिया गया, ये फर्स्ट सेमेस्टर का था। आइए थर्ड सेमेस्टर में चलते हैं। थर्ड सेमेस्टर में पहले यूनिट में कोई बदलाव नहीं, सेम वही है। सेकेंड यूनिट में भी कोई बदलाव नहीं हुआ है। थर्ड यूनिट में बदल गया है। रेनुकुलेसी, मालवेसी, फैबेसी, कुकुरबिटेसी और रूबिएसी, एस्ट्रेसी, एपोसानेसी, एस्क्लेपिडेसी और सोलेनेसी। लगभग कितनी फैमिली हो गई इसमें पहले थर्ड यूनिट में? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फैमिली हो गई। और उसके बाद फोर्थ यूनिट में एमरंथेसी, यूफोर्बेसी, पेपरबेसी, आर्किडेसी, लिलिएसी और पोएसी 6। तो टोटल हो गए 15 फैमिली। पहले कितनी थी? 22 फैमिली थी। 22 मीन्स 7 फैमिली इसमें से काट करके निकाल दिया गया, अलग कर दिया गया है। उसके बाद चलिए इससे मॉडर्न ट्रेंड, आप प्लांट टेक्सोनॉमी में कोई बदलाव नहीं है, सेम वही चीज़ें हैं, आपको पढ़ने होंगे सभी। टूल्स एंड सॉफ्टवेयर, प्लांट आइडेंटिफिकेशन में भी कोई बदलाव नहीं, इसको आपको पढ़ने होंगे। और उसके बाद कंप्यूटर एप्लीकेशन, एस्थेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स में कोई बदलाव नहीं, आपको ये पढ़ने होंगे। यानी 8वें यूनिट में सिर्फ 2-3 वही जो फैमिली है उसी को काट के अलग किया गया है। आइए फिफ्थ सेमेस्टर में चलते हैं। पहले यूनिट में
कोई ज़्यादा बदलाव नहीं दिख रहा है हमको। रूट प्रेशर एंड गुटेशन दिया है ट्रांसपायरेशन की प्रोसेस में। ट्रांसपायरेशन में सिंपली आपको क्या पढ़ना है, मैकेनिज्म यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। ट्रांसपायरेशन एंड इट्स सिग्निफिकेंस, केवल सिग्निफिकेंस दिया है। ट्रांसपायरेशन क्या होता है, रूट प्रेशर एंड गुटेशन थ्योरी दिया है। बहरहाल इसमें आप मैकेनिज्म ट्रांसपायरेशन जरूर पढ़ लीजिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये। सिम्टम एंड डिफिशिएंसी ऑफ मिनरल्स, वेरियस टाइप के मिनरल्स को आपका इसमें पढ़ने होंगे। कार्बन ऑक्सीडेशन में ग्लाइकोलिसिस, एरोबिक एनारोबिक, क्रेब्स साइकिल सभी दिया है, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है, सब के सब दिए गए हैं। पेंटोस फास्फेट पथवे को काट करके अलग कर दिया है। पेंटोस फास्फेट पथवे को नहीं रखा है अब उसको आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, इसलिए लेक्चर्स में भी जो वीडियो भी हमने बनाए हैं, फोटोसिंथेसिस रिस्पायरेशन के जितने भी वीडियो हमने डाले हैं उसमें जो इम्पोर्टेंट था वही टॉपिक हमने डाले हैं। फालतू के उसमें कोई भी ऐसा वीडियो या लेक्चर हमने नहीं बनाया है। तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए, फटाफट जितने फोटोसिंथेसिस रिस्पायरेशन के फटाफट फिनिश कर दीजिए, ठीक है ना, क्योंकि उससे आपके क्वेश्चन जरूर आने वाले हैं। नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में आपको नाइट्रोजन साइकिल केवल तैयार कर लेना है। लिपिड मेटाबॉलिज्म में आपको बीटा ऑक्सीडेशन और अल्फा ऑक्सीडेशन, जो ऑक्सीडेशन की प्रोसेस दिया है उसमें बीटा ऑक्सीडेशन, अल्फा ऑक्सीडेशन आपको तैयार करना है। फोटोसिंथेसिस में पिगमेंट दे दिया है, बहुत ढेर सारा दिया था, आप सब काट के निकाल दिया है। केवल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम आपको पढ़ना है, ना तो साइक्लिक ना ही नॉन साइक्लिक, डिटेल आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। केवल जेड स्कीम पढ़ लीजिए, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पढ़ लीजिए, फोटो फास्फोरिलेशन, C3 C4 और कैम साइकिल पढ़ लीजिए, बस यही आपको पढ़ने हैं। बहुत सिंपल तरीके से दे दिया है। उसके बाद प्लांट डेवलपमेंट में दे दिया है ऑक्जिन, जिब्रेलिन, साइटोकिनिन सभी हार्मोन्स दिया है, लेकिन आपको ऑक्जिन और जिब्रेलिन पढ़ना है मोस्टली। लॉन्ग डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट दे दिया है, इस पर पढ़ लीजिए। फाइटोग्रोम पढ़ लीजिएगा और वर्नलाइजेशन पढ़ लीजिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। बायोमॉलिक्यूल्स में कार्बोहाइड्रेट में कोई बदलाव नहीं, लिपिड में कोई बदलाव नहीं, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, एंजाइम कोई बदलाव नहीं। सेकंड पेपर में चलते हैं। सेकंड पेपर में देखिए डीएनए स्ट्रक्चर, टाइप ऑफ डीएनए टाइप ऑफ जेनेटिक मटेरियल, पैकिंग डीएनए रेप्लिकेशन, प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोटिक का यहाँ पर नहीं दिख रहा है, काट दिया गया है। सेमी कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव एंड डिस्पर्सिव टाइप्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन कितने टाइप का होता है, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है ये आप देख लीजिए। मैकेनिज्म ऑफ रेप्लिकेशन की मैकेनिज्म पढ़ लीजिएगा। इन सब का मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का लगभग वीडियो आपको मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की प्लेलिस्ट हमने बना दी है, वहाँ पर आपको मिल जाएगा, लगभग सभी मिल जाएगा, ठीक है ना। ट्रांसक्रिप्शन टाइप्स एंड स्ट्रक्चर, आरएनए, तीनों प्रकार के आरएनए पढ़ने हैं, आरएनए पॉलीमरेज पढ़ना है, ठीक है। ट्रांसलेशन पढ़ना है, प्रोकैरियोटिक, केवल प्रोकैरियोटिक में ट्रांसलेशन आपको पढ़ना है। जेनेटिक कोड पढ़ लेना है, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन पढ़ लेना है। इन प्रोकैरियोट मीन्स लाइक ओपेरान, और कुछ भी नहीं पढ़ना है। ये तीसरे यूनिट से लगभग सब काट दिया है। तीसरे यूनिट्स में देखिए आरडीएनए यानी रिकॉम्बिनेंट डीएनए, सीडीएनए, कम्प्लीमेंट्री डीएनए, वेक्टर्स, एंजाइम एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग, ये सब पढ़ लेना है। ब्लॉटिंग टेक्निक में आपको नॉर्दर्न, साउदर्न एंड वेस्टर्न ब्लॉटिंग पढ़ना होगा, बाकी सब काट करके यहाँ से निकाल दिया है। उसके बाद डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में इसको आपको पढ़ने लगा है, मीन्स साउदर्न ब्लॉटिंग की जो प्रोसेस होती है, जब आप इसको पढ़ेंगे वही डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हो जाएगा। पीसीआर टेक्निक पढ़ लीजिएगा, और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। हैबिडोमा एंड मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, और तो सब काट करके निकाल ही दिया। ट्रांसजेनिक प्लांट, प्रोटोप्लास्ट कल्चर सब काट करके निकाल दिया गया, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। जेनेटिक इंजीनियरिंग, या बायोटेक्नोलॉजी का जो इम्पोर्टेंट है वो आ जाएगा इस पर, यानी पेस्ट रेजिस्टेंट, बीटी कॉटन, हर्बिसाइड, तो इसमें कोई बदलाव हमको नज़र नहीं आ रहा है। बायो इन्फॉर्मेटिक्स एंड इट्स एप्लीकेशन, इसमें भी बहुत ढेर सारे दिए गए थे, सब काट कर निकाल दिया गया। अब सिर्फ यहाँ जीनोमिक्स, ट्रांसक्रिप्टोमिक्स और प्रोटियोमिक्स दिया गया है, ठीक है। और बायो इन्फॉर्मेटिक्स क्या होता है, लिमिटेशंस ऑफ बायो इन्फॉर्मेटिक्स हो जाएगा। बायोलॉजिकल डाटाबेस में भी लगभग सब काट करके निकाल दिया गया है। एनसीबीआई दिया है, जीन बैंक, ईएमबीएल, डीडीबीजे और एनडीबी दिया गया है, ठीक है ना। उसके बाद डाटा जनरेशन एंड डाटा ड्रेट्रियम, इन दोनों यूनिट में कोई बदलाव नहीं हुआ, लगभग सभी दिया गया है, तो आपको सब पढ़ने होंगे, तो उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है। नीचे की 4 यूनिट आपको बहुत ज़्यादा इस पर फोकस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लगभग जहाँ तक आपको मैं बता दे रहा हूँ कि ऊपर की 4 यूनिट ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी की 4 यूनिट नीचे की जो है सेकंड पेपर की उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आपको जो इम्पोर्टेंट था, जो बदलाव हुआ है सेमेस्टर में,
सेमेस्टर के सिलेबस में सभी सेमेस्टर के वो हमने बता दिया है। सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर के लिए आप थोड़ा इंतज़ार कीजिए, और सिक्स सेमेस्टर का क्या क्या बदल गया है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है, जैसे आपका सेशन चालू होगा। तो इस वीडियो में रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सबके पास फटाफट इसको शेयर कर दीजिए। पहली बार जुड़ रहे हैं चैनल में तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।